प्रकाशित वाक्यों को पढ़ने के टाइम पे हर एक मसीही इंसान, मसीही भाई बहन थोड़ा सा डरता है। मैं भी। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उसके भेद को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जब तक कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई ना करे, तब तक हम उसके भेद को नहीं समझ सकते। यही यूहन्ना था, जिस तरह से दानिय्येल ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में राजाओं के दर्शन और स्वप्न का फल बताया, वैसे ही ये यूहन्ना टापू पे रह करके और दूसरी जगहों पे रह करके परमेश्वर की आत्मा स्वर्गदूतों के द्वारा और जगह तरह तरह के चिन्ह, जानवर, सिंह और पशु, इन सब के मतलब को समझाता है। तो लिखने वाला ये कहता है कि प्रकाशित वाक्य 22 यानी 1 से लेकर के 22 तक का अध्याय है और दानिय्येल की पुस्तक 1 से लेकर के 12 आयत तक है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बैठता है 33 नंबर। ठीक है ना? 12 और 22 33 ही तो होते हैं। और हमारा प्रभु यीशु 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा और 3.5 साल तक परमेश्वर यानी अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। जगह जगह प्रचार करना, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना, आने वाले संकटों से बचने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता, पापों की क्षमा का रास्ता, चंगाई देना, मुर्दों को जिलाना, आश्चर्य कर्म करना, ये सब कुछ उसने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं दानिय्येल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य एक साथ मिल करके संपूर्ण होती हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो दानिय्येल था, जब वो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा था, तब एक स्वर्गदूत उसके पास आकर के क्या कहता है कि तू स्वर्ग में अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दानिय्येल के लिए स्वर्ग से ये शब्द लेकर के, ये संदेश लेकर के एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि तू स्वर्ग में अति प्रिय व्यक्ति या अति प्रिय ठहरा है। क्यों ठहरा है? हम जब अपनी जगहों पे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें सबसे बेस्ट इंसान समझें, हमारे अंदर वो खूबियाँ देखें जो सच में हमारे अंदर है नहीं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जब हम अपने रिश्तों को, अपने संबंध को अपने पिता, अपने परमेश्वर के साथ बांध लेंगे तो वो सारी क्वालिटी खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाएगा और हमारे भले कामों को देखकर वो खुद ब खुद हमारी तारीफ़ करेंगे और कहेंगे, हमारे ग्रुप में या हमारे सोसाइटी में या हमारे कैंपस में ये फैमिली, ये बंदा, ये बंदी सबसे प्रिय है, ये सबका प्रिय है। यानी कि स्वर्ग में दानिय्येल को लोग प्रिय मानते थे। लोग कौन हुआ? पिता परमेश्वर, सारे स्वर्गदूत की सेनाएं जो 24 घंटा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारी इच्छा है कि जब हमारा प्रभु इस दुनिया में आए तो हम उस ग्रुप में जरूर रहें। जरूर हम 24 घंटा अपने प्रभु यीशु की, अपने परमेश्वर की आराधना सच्चाई से एक मन होके करते रहें, क्योंकि संसार में हम चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप याद करते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा दिया, तब स्वर्ग का द्वार खुल गया और कबूतर उसके ऊपर आकर के बैठ गया और ये वाणी सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यानी कि यीशु मसीह जो खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, मनुष्य बना, अपने जीवन को बड़ी साधारण तरीके से बिताया, अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया,
कहने का मतलब ये है कि जब हम इस संसार में शारीरिक तौर से रह रहे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, क्रोध होता है, नींद आती है, शरीर कमज़ोर होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को ताड़ना देती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रभु इन सब से नहीं गुजरा है। वो भी शारीरिक रूप से इस दुनिया में रहा था, वो भी 33.5 साल तक बचपन गुजारा, जवानी गुजारा, और वो सारे थपेड़ों को, जैसे लू की थपेड़े होती हैं ना, वैसे इस दुनिया के सारे थपेड़ों को सहा है। और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में रह करके भी हम अपने पिता की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर हम चल सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ना समझें कि हम तो संसारिक स्थिति में हैं। ये बात अलग है कि हम जब अपने आप को संसार की वस्तुओं में, संसार की बातों में पूरी तरीके से लीन कर देते हैं, तो संसार का जो राजा है, संसार का जो अधिकारी है, वो हम पर अधिकार करने लगता है, वो हम पर अपनी चलाने लगता है और हम उसकी कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी को दूसरे पहलू में रख करके देखें, तो अगर हम अपने पिता के कदमों में 1 घंटा भी बैठते हैं सब चीज़ों को छोड़ करके, तब हमें महसूस होता है। अभी जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मेरी इच्छा हो रही थी कि काश ये समय मेरे कमरे का होता, काश ये समय मैं अपने कमरे में होती, जब मेरा कमरा चारों ओर से बंद होता और मैं अपने बिस्तर पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रो के कहती, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे ज्ञान के लिए, तेरी समझ के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी क्षमा के लिए। मैं जोर जोर से चिल्ला के कहती, अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटनों को टेक करके प्रभु की महिमा करती। काश, लेकिन मैं तो यहाँ चर्च में बैठी हूँ, मैं यहाँ कर नहीं सकती हूँ। मेरे आँख से आंसू आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये बच्चा जो कि 3 भाई हैं, ये अपने जीवन को कैसे गुजार रहे थे और इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में डाल दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही वो जगह है जब जोशुआ गिल यहाँ आया था और पहली बार उसके मन में परमेश्वर ने काम किया था कि वो कैशियो को बजाए। वो बच्चा यहीं से सीखना शुरू किया, यहीं से परमेश्वर ने उसको चुना, यहीं से परमेश्वर ने उसको उठाया और वो बच्चा यहीं से आशीषित हो करके, इसी भवन से आशीषित हो करके अलीगढ़ के चर्च में गया और वहाँ जा करके परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया कि वो कैशियो को बजाने में अच्छा हो गया और पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा करता था। जब वो महिमा करता था, जब वो प्रभु के साथ रहता था, समय बिताता था, तब काफ़ी बच्चे उसकी संगति में आए और ये बच्चे भी उसकी संगति में आए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जोशुआ गिल को वहाँ पर चुना और इन बच्चों को भी चुना। इसका एक भाई जो है वो म्यूज़िक की ट्रेनिंग कर रहा है और एक छोटा भाई जो है, आप अगर देखेंगे अलीगढ़ का जो 5 बजे का जो मीटिंग होती है ऑनलाइन सर्विस, उसमें आप इसके भाई को देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ये हमेशा परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। ये बच्चा जब से यहाँ आया है, एग्ज़ाम देने के बाद चर्च में आता है और बहुत बहुत समय म्यूज़िक बजाने में, गाना गाने में, प्रार्थना करने में बिताता है। मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों को लेकर के और मैं चाहती हूँ कि जैसे जोशुआ गिल को परमेश्वर ने इनको दिया, इन्हें भी परमेश्वर और बच्चे दे, ये मल्टीप्लाई होते जाएं, इतने मल्टीप्लाई हो जाए कि हर चर्चेस में जवान बच्चे आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें और वचन में, स्तुति में आगे बढ़ते जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह जब मैं ये कलाम लेकर के बैठी थी तो सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैंने ये बोला, इतना टिपिकल, इतना कठिन सब्जेक्ट मेरे मन में आया कैसे।
मैंने इसे क्यों चुना, क्यों आया मेरे मन में। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, जो प्रभु मुझे बताना चाहता था। और सच में मेरे अंदर एक भूख जागी कि मैं जा कर के अपने घर में इसको अच्छी तरीके से स्टडी करूं और आपको भी बताऊं कि अगर आपको दानियल के बारे में अच्छे से जानना है और अपने जीवन को उसके साथ कंपेयर करना है तो ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। मैं अपने पासबान का धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर वो मुझे तरोताज़ा करते हैं, प्रभु की उपस्थिति से मुझे मौका देते हैं। मैं सच में उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब पहली बार हम एक दूसरे को मिले थे तब उनका कहना यही था कि परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है कि इस लड़की से शादी करो, क्योंकि ये इस मिनिस्ट्री में आपका साथ देगी। तब इस बात को मैं अपने अंदर रखी रहती थी और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे वैवाहिक जीवन में आए, क्योंकि सच में ये परमेश्वर की योजना थी कि हम दोनों मिल के परमेश्वर की महिमा करें, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान भी इस ताक में रहता था कि कैसे कैसे करके इस जोड़े को तोड़ा जाए, अलग किया जाए, ताकि परमेश्वर का काम रुक जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें इतना मजबूत कर दिया इन सारी परेशानियों से, इन सारी परीक्षाओं से, इन सारी मुसीबतों से, कि आज हम परमेश्वर के सामने एकजुट होकर के ये कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से, हमारे परिवार से प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा एक लौता बेटा खुदा ने मुझे बस एक ही दिया, बस एक ही दिया। अब भी हम सोचते हैं, मैं सोचती हूँ इस चीज़ को कि मुझे एक ही क्यों दिया, क्यों? सबको तो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 होते हैं, मुझे एक ही क्यों दिया? लेकिन प्रभु जो देता है ना, बहुत अच्छा देता है। एक ही दिया लेकिन अच्छा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बस ये प्रार्थना करती हूँ कि जब वो प्रभु का मजबूत खंभा बन करके आए, ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तब प्रभु के भेद, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की आत्मा हमेशा मरते दम तक उस पर बना रहे और वो बहुत सारे लोगों को बचाने का कारण बने। अगले संडे वो आपके बीच में होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि सच में खुदावन बाप आसमानी, जब हम अपने आप को शून्य करके तेरे चरणों में आते हैं तब तू सच में अपने भेद को हम पर प्रकट करता है, तो हमें बताता है कि इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है मेरी कि अपनी भागा दौड़ी जिंदगी में, दिनचर्या में ज़रूर थोड़ा समय प्रभु के सामने बिताएं, एकांत में बिताएं, प्रार्थना करके बिताएं और तब कलाम को पढ़ें, तो सच में प्रभु हमें बहुत ज्ञान और बहुत बुद्धि देता है। और देखिए, ये कलाम के बारे में जितना हम ज्ञान ले लेंगे, जितना हम पढ़ लेंगे, जितना हम याद कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, उतना आने वाले टाइम पे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे हम मर गए हों और चाहे हम जिंदा रहें। क्योंकि बाइबल कहती है मरे हुए लोग उठ खड़े होंगे और जिंदा तो उसके साथ जाएंगे ही। और ये भी कहती है बाइबल कि सबसे पहले हम विश्वासियों का ही न्याय होगा, हमारे ही द्वारा शुरुआत होगी। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मैं हर बार सीखती हूँ और कुछ समय के बाद मैं हर बार भूल जाती हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, मैं सोचती हूँ जितने लोग आप बैठे हैं आप लोग के साथ भी किसी न किसी के साथ ये होता होगा। लेकिन जब हम दोबारा उसमें पीछे जाते हैं तो वो चीज़ें दोबारा फ्रेश होती हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर कलाम के लिए, इसके भेदों के लिए जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला है। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। अति प्रिय परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला, हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला ना लेने वाला परमेश्वर, हर पल हर क्षण तेरी निगाहें प्रभु हमारी ओर रहती हैं और तू हर समय ये कोशिश करता है कि हम अपने आप को संभाल करके पवित्रता के साथ जीवन को बिताएं। अगर हम फिसल भी जाते हैं प्रभु
अगर हम गुनाह में गिर भी जाते हैं परमेश्वर, तो तू तुरंत अपने जोरावर हाथों को बढ़ा करके हमें उसमें से निकाल लेता है, हमें शुद्ध करता है, पाक करता है, और फिर से वो मौका देता है हमारे जीवन में प्रभु कि हम तेरे साथ तेरी संगति में बैठ सकें। परमेश्वर होने दे हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर जांच सकें और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सकें, और अपना मुखिया, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता सब कुछ करके प्रभु अपना परिवार, अपना जीवन, अपना प्रोफेशन, अपनी आशीष की हर चीज़ें तेरे हाथों में सौंप दें परमेश्वर। क्योंकि सच में खुदा तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमें बचाने वाला परमेश्वर है और अनंत जीवन देने वाला हमारा पिता है। परमेश्वर, इसके बाद भी तू हमारे साथ रहना, हमारी सहायता करना, मदद करना, अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना, अपने पवित्र आत्मा के साए में रखना परमेश्वर। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, कार्यों का किया करना, सब कुछ खुदावन बाप आसमानी तेरे कंट्रोल में, तेरे द्वारा और तुझ में हो सके। प्रभु, इस विनती को तेरे ही मीठे और पवित्र नाम से चाहती हूँ, आमीन।